नमस्कार दोस्तों। आपका अपने ठोलिया एजुकेशन हब चैनल में स्वागत है। और आज अपने जो जानने वाले हैं वो जानेंगे कि भारत के मानचित्र में राजस्थान कहाँ स्थित है। और सबसे पहले अगर अपने राजस्थान का जीके पढ़ने चाहेंगे तो अपने को ये पता होना चाहिए कि जो अपना राजस्थान है वो इंडिया के अंदर कौन सी दिशा में है, कितना क्षेत्रफल है और क्या क्या कौन कौन सी बाउंड्री स्टेट की शेयर करता है, नेशनल इंटरनेशनल जो भी है उसके बारे में बेसिक जानकारी आपको होना जरूरी है। तभी आपको आगे की चीजें वो समझ में आएगी। और अपने जो राजस्थान का जीके है उसमें सबसे पहले अपने जियोग्राफी को करने वाले हैं। और वो जियोग्राफी के अंदर अपने जो पढ़ने वाले हैं पूरा मैटर वो अपने एक राजस्थान के मैप के यानी सॉरी, राजस्थान का पढ़ेंगे तो उसको मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, जैसे इंडिया का पढ़ेंगे तो उसको भी मैप के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि आपको इजी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले अपने जानने वाले हैं वो चीज अपने जानेंगे कि भारत के मानचित्र में राजस्थान। तो सबसे पहले अपने क्या जानेंगे कि भारत के मानचित्र में राजस्थान, इसके बारे में अपनी चर्चा करने वाले हैं। और ये बेसिक जानकारी आपको होना जरूरी है। अगर ये जानकारी आपको होगी तो इसमें आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए कि भारत के मानचित्र में राजस्थान कहाँ पे है, कौन सी दिशा में है। तो उसके बारे में अपनी अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले अपने जानने वाले हैं, आपको ये चीजें ध्यान होनी चाहिए। मैप पढ़ते हो तो उसमें ये जो डायरेक्शन है वो है उत्तर। कौन सी दिशा है? ये उत्तर दिशा है। और ये अपनी कौन सी है? ये दक्षिण दिशा है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि ये डायरेक्शन उत्तर है और ये दक्षिण है। और ये वाली जो डायरेक्शन है वो कौन सी है? पूर्व है। और ये जो डायरेक्शन है वो पश्चिम है। तो इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जो अपने को कलर दिखाई दे रहा है ये अपना राजस्थान का मैप है। और ये भारत के नक्शे के अंदर राजस्थान का नक्शा आपको मैं बता रहा हूँ। इसमें अपने को देखना है कि ये कौन सी डायरेक्शन में। तो यहाँ से अपने को सेल्फ ही पता चल रहा है खुद से ही कि उत्तर से पश्चिम जो डायरेक्शन है उत्तर से पश्चिम भाग के अंदर देश का सबसे बड़ा राज्य यानी राजस्थान स्थित है। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि भारत के मानचित्र या डायरेक्ट पूछ ले कि भारत में राजस्थान की दिशा कौन सी जगह लोकेटेड है, तो उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। ये बात क्लियर होगी। इसके बाद अपने बेसिक जान लीजिए कि जो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया दिशा के बारे में। अगर दिशा के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें जो राजस्थान है, राजस्थान भारत के अंदर, राजस्थान भारत के अंदर उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। इसे आपको क्लियर हो जाएगा कौन सी दिशा में उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। इसके बाद अपने जानने वाले हैं कि इसके अंदर जो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो जो भारत का क्षेत्रफल है, ये बेसिक चीजें हैं। अगर ये आती है तो आपको ये मान के चलिए कि बेसिक पॉइंट्स आपको अगर ज्योग्राफी क्लियर होते हैं तो आगे के आसानी से आपको ध्यान में हो जाता है और आप उसमें आइडिया भी लगा सकते हो। अगर आपको बेसिक ही पता नहीं है तो फिर रटने वाली बात होगी तो वो ज्यादा याद नहीं रहेगा। इसके अंदर भारत का अगर क्षेत्रफल देखें तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 3,42,239 सॉरी, ये मैंने राजस्थान का लिख दिया यहाँ पे। इसके अंदर जो अपने देखेंगे तो इसके अंदर जो भारत का क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और मोस्टली तो आप कहीं भी पूछ के देख लीजिए, उनको ना तो इंडिया का क्षेत्रफल पता होगा ना राजस्थान को क्षेत्रफल पता होगा। हालांकि उनकी तैयारी अच्छी होती है क्योंकि उसके अंदर वो बेसिक नहीं देख पाते और वहां से एक दो क्वेश्चन फिर उठ के आ जाते हैं। उसके बगैर
आपको क्वेश्चन में ऑप्शन भी आप नहीं हटा सकते हो। अब भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है, लेकिन जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो कितना है? 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। अब ये तो अपने को ध्यान हो गया, लेकिन जो क्वेश्चन बनता है वो ऐसे बनता है कि भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है राजस्थान का क्षेत्रफल। तो भारत के क्षेत्रफल का जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो, यानी भारत के भूभाग, कितने भूभाग को राजस्थान घेरता है, तो 10.41% भूभाग को घेरता है। और ये क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में दिखाई देगा, यानी 10.41% भूभाग को राजस्थान घेरता है। तो ये होगी सबसे पहले तो बेसिक बात। इसके बाद अपनी जो जानकारी है वो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसके अंदर दिशा के अंदर, कि राजस्थान राज्य है वो अपना 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से अपना 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये उत्तरी अक्षांश की बात करें तो उत्तरी अक्षांश में ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहां भी लिख देता हूं मैं आपको, ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आराम से ले सकते हो। जो उत्तरी अक्षांश है वो अपना कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब अगर अपने बात करें इसकी उत्तरी अक्षांश की बात कर ली, इसमें अगर अपने बात करें कि जो पूर्वी देशांतर है वो कितना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर है वो अपना कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए दोनों चीजें। और ये अब इसके बाद अगर अपने बात करें कि कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है। यहाँ पे देख सकते हो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है। तो राजस्थान के इसके अंदर सबसे ज्यादा जो ये जो गुजरती है वो है, यहाँ पे देख सकते हो दक्षिण की साइड में, यहाँ पे बांसवाड़ा सबसे ज्यादा जो कर्क रेखा जिस जिले से गुजरती है वो है बांसवाड़ा। ये ध्यान रखिए। इसके बाद दो जिलों से गुजरती है, लेकिन डूंगरपुर से कम गुजरती है। ये याद रखिए कि बांसवाड़ा से सबसे ज्यादा दक्षिण भाग में बांसवाड़ा सर्वाधिक लंबाई है और डूंगरपुर में इसकी लंबाई वो कम है। इसके बाद अगर अपने राजस्थान में और अगर बेसिक जानने वाली बातें हैं, तो उसके अंदर आप एक चीज ये जान लीजिए कि राजस्थान का जो संपूर्ण भूभाग है वो भारत के 3 भौतिक विभागों में सम्मिलित है। जैसे थार का मरुस्थल हो गया, जिस मतलब इसके अंदर अपने बात करें तो राज्य का उत्तरी पश्चिम भाग सम्मिलित है, और राज्य का पूर्वी भाग भारत के उत्तरी मैदान नामक भौतिक विभाग के अंतर्गत, और अरावली सहित दक्षिण पूर्वी भाग भारत के प्रायद्वीपीय पठार नामक भौतिक विभागों के अंतर्गत सम्मिलित है। ये चीजें तो हो गई। इसके बाद अगर अपने बात करना चाहेंगे तो अपने बात करेंगे, एक बार मैं इसको हटा देता हूं, नेक्स्ट पार्ट को आप देख लीजिए। अपने मैप लेते हैं दोबारा से। इसके अंदर मैं आपको बाउंड्री के बारे में जानकारी दूंगा थोड़ी सी। इसके अंदर अपने बाउंड्री के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले अपने को जानना है
कि जो राजस्थान की सीमा है वो भारत के 5 राज्यों यानी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगती है। ये जो अपना राजस्थान है इसकी जो सीमा है वो भारत के 5 राज्यों से लगती है। ये अपने को मैप के माध्यम से ही याद करनी है ये चीजें, तो ये अपने को ध्यान होनी चाहिए। अब ये इधर की जो बाउंड्री है वो पाकिस्तान से लगती है पूरी, तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले तो कहाँ से लगती है, पंजाब से। इसके बाद अगर बात करें तो अपनी हरियाणा से लगती है। अगर थर्ड की बात करें तो यहाँ पे यूपी से टच करता है। इसके बाद मध्य प्रदेश से, इसके बाद अपनी जो करती है गुजरात से। अपने को ये पहले ये पता नहीं होना चाहिए कितनी लगती है क्या लगती है, वो बाद का सवाल है। पहले अपने को तो ये पता होना चाहिए कि कौन से कितने स्टेट से लगती है। तो राजस्थान की बाउंड्री है 5 स्टेट से लगती है, जिसमें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राजस्थान राज्य भारत के 5 अन्य राज्यों से सीमा बनाता है। ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, जिसमें मैं अलग अलग आपको नाम लिख देता हूँ इनके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पंजाब, इसके बाद दूसरा है जो हरियाणा। और एक चीज आप ध्यान रखिए, इस चीज को आप कर्म से याद करोगे, अगर जैसे दे रखा है मैप में तो आप कभी नहीं भूलोगे। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश यानी यूपी, और इसके बाद मध्य प्रदेश यानी एमपी, और इसके बाद आपने कौन सा देखा था, यहाँ देख सकते हो आराम से मैप में देख लीजिए कौन सा है, गुजरात। तो ये 5 राज्यों से सीमा बनाता है। ये पहला क्वेश्चन तो ये ध्यान होना चाहिए। इसके बाद जो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है वो कौन सी बनाता है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है ये बनाता है पाकिस्तान से। जो टोटल पाकिस्तान की है वो राजस्थान से सीमा लगती है, वो कितने लगती है, यहाँ ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है, या किस देश के साथ बनाता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो इसमें आपका जवाब होगा पाकिस्तान से। पहला क्यों, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, बहुत सौ को ये पता भी नहीं कि पाकिस्तान से सीमा बनाता है। अब सीमा बनाता है वो टोटल राजस्थान 1070 किमी बनाता है, जिसके अंदर आपको जिले पता ही होगा। 4 जिलों के नाम है वो मैं लिख देता हूँ, जैसे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और श्री गंगानगर। ये 5 जिले, सॉरी 4 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं, यानी राजस्थान के 4 जिले हैं जो पाकिस्तान की सीमा से सीमा बनाते 1070 किलोमीटर। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। इसके बाद अपनी जो बात करते हैं, अगर डायरेक्शन भी पूछ ले तो उत्तरी पश्चिमी सीमा है और इसका नाम है जो रेड क्लिफ है। अब इसके बाद इसमें अगर बेसिक बात कोई जानने वाली है तो वो अपने देख लेते हैं मैप के अंदर क्या बना है। एक बार इंडिया का मैप भी थोड़ा आप देख लीजिए कि जो जो उत्तर की सीमा है इसके अंदर अपने अफगानिस्तान टच करता है और इसकी बाउंड्री है वो 106 किलोमीटर है। और उत्तर और ये जो पूर्व की दिशा में अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये चाइना की सीमा आप देख सकते हो, चाइना सीमा बनाता है। और इसके साथ यहाँ नीचे देखा जाए तो नेपाल सीमा बनाता है। आपको अगर मैप याद होगा तो बहुत इजी से सब कुछ सीखने को मिलेगा। भूटान यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता हुआ दिखेगा, और ये जो अपना बांग्लादेश है वो तीनों ओर से घिरा हुआ है इंडिया से, यहाँ देख सकते हो बांग्लादेश। इसके बाद म्यांमार यहाँ पूर्वी राज्यों से सीमा बनाता है। ये यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे अरब सागर है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि अरब सागर यहाँ पे है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। और लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पे है, और जो नीचे वो यहाँ पे जो लटका हुआ दिख रहा है ये अपना श्रीलंका है। अंडमान निकोबार है वो यहाँ पे है। इसके बाद इधर कच्छ की खाड़ी है जो नीचे की साइड है, यहाँ पे देख सकते हो ये गुजरात कांडला पोर्ट, और ये कर्क रेखा है
ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। यहाँ पे टच करता है जो पाकिस्तान है, इधर जम्मू कश्मीर से, ये आपको बेसिक बात ध्यान होनी चाहिए। बाकी राजस्थान सॉरी इंडिया के मैप से आपको सारी एक बार इस बाउंड्री को भी क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन अभी अपने पहले राजस्थान के जीके को कंप्लीट करेंगे, जिसमें राजस्थान की बेसिक जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी अब जो भारत के मैप में। लेकिन अब जो अपने नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट टॉपिक अपना ये रहेगा कि अपने राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट? राजस्थान का सामान्य परिचय। और आप राजस्थान का कोई सा एग्जाम दो, चाहे रीट का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे एलडीसी का हो, चाहे यूडीसी का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, इसके अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान पूछा ही पूछा जाता है। और मोस्टली ये मान के चलिए कि 50% राजस्थान जीके रहता है। तो आप अच्छे से इसमें तैयारी कर सकते हो। चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का हो, तो इसमें राजस्थान का जीके आपको मैप के माध्यम से अगर पढ़ा होगा तो आपको जल्दी आपके माइंड से स्लिप भी नहीं होगा और अच्छे से तैयार भी हो जाएगा। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी, लगाई हुई क्लास आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट आए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।